बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। धीरे धीरे 16 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। न आज तक नरसी अपनी बेटी की ससुराल जा पाए हैं, न बेटी ससुराल से यहाँ आ पाई है। कोई लड़का नहीं था कि जाकर के खबर ले आता। वृद्ध शरीर है, दूर का वाकया। अब 16 वर्ष बाद बेटी की ससुराल में ननद की शादी तय हो गई है। सारे नाते रिश्तेदारों के यहाँ निमंत्रण पत्र भिजवाया जा रहा था। नरसी की बेटी हरनंदी ने भी सोचा कि कम से कम ऐसे समय में अगर मेरे पिता को भी निमंत्रण पहुंच जाए तो इसी बहाने यहाँ आ जाएंगे और मैं दर्शन कर लूंगी। फिर इस जन्म में, इस जीवन में मिलन हुआ न हुआ क्या भरोसा है। हृदय में भाव लेकर के सास के पास पहुंची। सास ने कहा, क्यों आई हो मेरे पास? हरनंदी कहने लगी, माँ सबको निमंत्रण भेजा जा रहा है। मेरे पिता को भी एक निमंत्रण पत्र अगर लिख दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। हरनंदी प्रार्थना करती है अपनी सास से, हे मेरी मैया, एक प्रार्थना सुन लीजियो। एक पत्र मेरे भी पिता को आप लिखवा दीजियो। जब से सजा है भवन अपना, दर्शन हुआ ना बाप का। अब कृपा कर दो हे मैया, तो दर्शन हमें हो जाएगा। सुना, कुटिला सास ने सुना बहू की प्रार्थना को, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कहने लगी, नहीं नहीं, तुम्हारे पिता के यहाँ निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा क्योंकि वो गरीब है। तेरी शादी में क्या उसने गाड़े लदवा दिए थे? क्या दिया था? हमारी बेटी की शादी बड़े संपन्न परिवार में हो रही है और वो भिखमंगा यहाँ आएगा तुम्हारा पिता। हमारे बड़े बड़े सब वीआईपी नाते रिश्तेदार पूछेंगे कि ये कौन है, तो हमें बताना पड़ेगा। बताने में शर्म आएगी, हमारी भी बेइज्जती करवाएगा और अपनी उसकी तो कोई इज्जत है ही नहीं। बेटी हरनंदी रोने लगी, माँ ऐसा क्यों कह रही हो? ठीक है, मेरा पिता गरीब है, अगर कुछ नहीं लाएगा तो क्या है, लेकिन हमें दर्शन तो हो जाएगा। नहीं नहीं, पत्र नहीं लिखा जाएगा, कोई व्यवहार नहीं किया जाएगा। वहां से लौट आती है। सायंकाल पतिदेव भोजनादि के बाद जब विश्राम करने लगते हैं तो चरण दबाती है, कहती है, हे मेरे पतिदेव, मेरी प्रार्थना
सुन लीजिए, एक पत्र मेरे भी पिता को आप लिखवा दीजिए। पतिदेव ने कहा क्यों माँ, सबके यहाँ पत्र लिखवा रही है, तुम्हारे पिता के यहाँ क्यों नहीं पत्र लिखवा रही है? हरनंदी ने कहा अपने पति से, कहा मैंने कहा था, वो मुझे डांटने लगी और उल्टा सीधा बातें बोलने लगी। कहा तेरे पिता के यहाँ कोई पत्र व्यवहार न होगा। क्या करूं, मैं मन महसूस करके रह जाती हूँ। कहा जाओ, अगर माँ ने पत्र नहीं लिखा है तो मेरे पिता बाहर लेटे हैं चारपाई पर, उनसे जाकर के कहो जैसे मेरे पिता है वैसे ही तुम्हारे पिता है। हरनंदी जाकर के घूंघट काढ़ करके मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, पहले तो तैयार नहीं हो रही थी कि हाय हाय भारतीय संस्कृत की मर्यादा की मेड़ को लांघकर जिस ससुर के सामने मैंने घूंघट नहीं खोला अब कैसे बात करूंगी, लेकिन आप कहते हो तो भी मेरे पिता के समान है, ये समझ करके मैं प्रार्थना करूंगी। हरनंदी गई, चौपाल में ससुर लेटे थे, प्रणाम किया तो आंखों से आंसू चरण पर गिर गया। उठ बैठे ससुर, कहा बेटा क्यों रो रही हो? हम जानते हैं तुम्हारी माँ ने कुछ कहा होगा। कुछ नहीं बोलती है और एक प्रार्थना फिर करती है, कहती है मेरे पिता पति के पिता, मेरे पिता पति के पिता, ये प्रार्थना को सुन लीजिए। मेरे पिता पति के पिता, एक प्रार्थना सुन लीजिए। एक पत्र मेरे भी पिता को आप ही लिख दीजिए। जब से सजा है भवन अपना, कटमुख न देखा बाप का। अब कृपा कर दो पिताजी, तो दर्शन हमें हो बाप का। प्रार्थना सुनकर के ससुर के नेत्रों में अश्रु बिंदु आ गए। कहा बेटी रोना छोड़ दो, जाओ पेन और कागज ले आओ। तुम्हारी माँ ने पत्र नहीं लिखा है तो मैं पत्र लिखता हूँ। जैसे ही कागज और पेन लेकर के हरनंदी ने ला करके ससुर के हाथ में रखा, कुटिला सास ने देख लिया, पीछे पीछे दौड़ करके आई और जैसे ही हरनंदी ने ससुर के हाथ में कागज कलम रखा, इसने छुड़ा लिया। कहा देखो निर्लज्जता की हद है, ससुर के सामने बात करने की परंपरा हमारे कुल में नहीं है। कुल की दुहाई देने लगी। किसी निरपराध को सताने की परंपरा तुम्हारे कुल में है तो ऐसी परंपरा को ध्वस्त कर देना चाहिए। झूठी परंपराएं जीवन से बढ़कर के है। किसी को सताओ और परंपरा की दुहाई दो। ससुर ने कहा देखो तुम ठीक नहीं कर रही हो, हम भी लड़की वाले हैं, हमारे भी कन्या है। आज ये पराई जाई हमारे घर में आई है, इसको अगर हम कष्ट देंगे तो हमारी भी पुत्री कल दूसरे के यहाँ जाएगी। कर्म आगे आगे चलता है जीव के।
चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख हो। जैसे वो दूसरे के घर से हमारे यहाँ बहू बन करके आई है, हमारी बेटी भी तो बहू बन करके जाएगी। हम किसी की बेटी को सताएंगे तो तुम्हारी भी बेटी को कोई सताने वाला मिल जाएगा। इसलिए ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। समझाया तो कहती अच्छा अच्छा ठीक है, अपना उपदेश बंद करो, मैं पत्र लिखवाती हूँ। पत्र लिखवाने लगी। सुंदर निवार से बने हुए शीशम के पल के ले आना, गुलू बंद हो सोने की और कमर करधनी भी लाना, किसमिस अखरोट के बोरे हो, काजू भी संग लेके आना। माने मेवा में सब आइटम, तोशक तकिया गद्दा गलीचा सब कुछ, सोना चांदी सब लिखवा दिया। मिथिलेश कहाँ तक बतलाएं, मिथिलेश कहाँ तक बतलाएं, जो जो सामान दिखाती है। मिथिलेश कहाँ तक बतलाएं, जो जो सामान दिखाती है। मानो एक फटेगा ऊपर वो चमक छिड़कती जाती है। मानो एक फटेगा ऊपर वो चमक छिड़कती जाती है। और अंतिम में लिख दिया कि अगर कुछ भी ना हो लाने के लिए तो 2 पत्थर लेते आना बड़े बड़े, काजू किशमिश सब सामान जो सोने चांदी सब लिखा है, अगर ये लाने के लिए ना हो तो आते समय 2 बड़े बड़े पत्थर लेकर के आना। जो कुछ भी ना हो लाने को, जो कुछ भी ना हो लाने को, तो 2 पत्थर ही लेते आना। जो कुछ भी ना हो लाने को, 2 पत्थर ही लेते आना। मंडप के नीचे आकर के बेटी के जीत पटक देना।